अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो लोग बाहर पैदा होते हैं, बाहर रहते हैं, उनके पास ज़्यादा मौक़े होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं करियर परसू करने के लिए, यानी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं। और अगर हम माइंड सेट की भी बात करें, सोच की भी बात करें, तो उनके माइंड सेट थोड़े से फ़र्क होते हैं इन द सेंस के बड़े प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रहते हैं यहाँ के लोगों के अगर हम कंपेयर करें। खैर, हमें ये चीज़ बेहतर तो वही बता सकता है जिसने दोनों तरफ को एक्सपीरियंस किया हुआ हो। आज हम अपने शो पे आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जो पैदा तो हुई यूएसए में लेकिन पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं और बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल कर ली हैं। ये पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं टू द यूएन। इसके अलावा ये फोकल पर्सन हैं यूएसए चैप्टर हेड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड ग्लोबल लर्निंग की। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और ख़ास तौर से यूथ को फैसिलिटेट करने के लिए बेशुमार काम किया है। आज इनकी इस जर्नी पर हम थोड़ी सी रोशनी भी डालेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इनके जैसे जो लोग होते हैं वो किस तरह का माइंडसेट, किस तरह की सोच लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने गोल्स हासिल करते हैं। आइए जी, हम वेलकम करना चाहेंगे बिस्मा कमर को। अस्सलाम वालेकुम किरण, हाउ आर यू? माय प्लेजर भाई, आई एम ऑल गुड। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिस्मा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो कुछ आपने कारनामे किए हैं, जो कुछ आपने अचीवमेंट्स की हैं और पाकिस्तान की यूथ के लिए और यहाँ की ख़वातीन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी किरण, ऑलवेज अ प्लेजर। नॉट एट ऑल, प्लेजर तो आज हमारा है। अच्छा, मैं इनकी प्रोफाइल आपकी चेक करी थी, ऐसी ऐसी चीज़ें थी मेरे तो सर के ऊपर से गुजर रही थी कि ये भी कोई काम होता है। आज हम बड़े सादा लफ्ज़ों में आपके उन तमाम एफ़र्ट्स के हवाले से भी लोगों को ज़रा बताएंगे, क्योंकि आई एम श्योर मेरी तरफ बहुत सारे लोग इसी तरह हैं कि अच्छा ये भी कोई काम है, अच्छा इतना कुछ हो रहा होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए बिस्मा, शुरुआत करते हैं आपके चाइल्डहुड से। आप की पैदाइश हुई, आपकी परवरिश हुई न्यूयॉर्क में, तो माहौल कैसा मिला? किस तरह का एम्बिशियस माहौल था? पेरेंट्स क्या करियर ओरिएंटेड थे या यहाँ की तरह लोगों की माइंडसेट था कि बस लड़की है, बड़ी होगी, थोड़ा सा पढ़ाया, शादी कर दी? क्या था? किरण, बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा है और इस पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो एम्पावरमेंट का वर्ड है ना, हम अक्सर बात करते हैं वर्क प्लेसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े स्टेजेस पे बात करते हैं, लेकिन ट्रू एम्पावरमेंट ना घर से शुरू होती है जब आप एक बच्चे होते हैं। एंड बिल्कुल ऐसे ही है। आई वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क में। वहाँ पे जैसे मैं एक नॉर्मल एक सिविलियन की तरह आप रह रहे होते हैं, स्कूलिंग की, सारी चीज़ें की, लेकिन और बहुत ही एम्बिशियस माहौल में आप रह रहे होते हैं, बहुत डेवलप्ड एक कंट्री में। लेकिन घर वालों का हमेशा एक ही स्टांस था कि डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग। तो आई थिंक जो पेरेंट्स की सपोर्ट और सिबलिंग्स की जो एक सपोर्ट होती है ना, तो वही आपके पैशन को ड्राइव करती है। एंड आई थिंक बचपन से दिस इज़ समथिंग कि घर वालों ने सिखाया। अच्छा, हमारे घर में भी इसी तरह माहौल था कि अपनी मर्ज़ी करो, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का, यूथ का उस एज में इतना माइंड जैसे कहते हैं ना विजन ओरिएंटेड नहीं होता है। तो हमें भी यही होता है कि अच्छा बस थोड़ी सी पढ़ाई की, कल को फिर शादी हो जानी है। माहौल का भी काफ़ी वो फ़र्क पड़ता है वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक माहौल का इसलिए फ़र्क भी पड़ता है क्योंकि देखें, आप जब एम्बिशियस लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो आपका विजन भी थोड़ा हॉराइजन होता है कि एक ये भी चीज़ है, एक ये भी ज़रिया है चीज़ों को करने का। तो आई थिंक कि कंपनी कल्चर रियली मैटर्स और उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि आपको क्या करना है। सेल्फ अवेयरनेस तभी आती है। अच्छा, आपकी कितनी सिबलिंग्स हैं बिस्मा? हम 3 हैं। मैं सबसे छोटी हूँ घर की, एक बहन है सबसे बड़ी एंड एक भाई है एंड देन द यंगेस्ट। तो कब पता चला बिस्मा कि ये फील्ड चूज़ करनी है? मतलब फील्ड भी हमें नहीं पता कि कौन सी है इनकी, कि ये सारे काम करने हैं और ह्यूमैनिटी के लिए करना है, यूथ के लिए करना है। ये कब आपने डिस्कवर किया ये सारी चीज़ें, अपना पैशन? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली अपनी बहन को देख के। अच्छा। एंड मेरे लेट ब्रदर इन लॉ मिस्टर हुनैद हुसैन लखानी, तो वो बहुत ज़्यादा ये लोग मिलके काम करते थे इन फिलैंथ्रोपी, सोशल वर्क। तो आई थिंक कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि ये भी एक दिस इज़ अ वे। एंड मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, तो ही अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिज लाइफ इन 2022 इन फ्लड रिलीफ। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी कि डेजिग्नेशंस और टाइटल्स याद नहीं रहते लोगों को, लेकिन हाउ यू मेड देम फील, व्हाट यू डिड फॉर देम। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू एज वेल। अच्छा, तो फिर आपने कहाँ से शुरुआत की थी? क्या चीज़ सबसे पहले की?
सोच में चली गई मैं। सो आई थिंक वॉलंटियर वर्क हमेशा ऐसे ही होता है कि आप जब अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं ना, तो कोई सेट पाथ नहीं होता, ना कोई बताने वाला होता है, ना आपको समझ आता है कि यही करना है। लेकिन मुझे जहाँ जहाँ मौके मिले, जैसे मैंने और मेरी बहन ने एक डिसीजन लिया था जब हम पाकिस्तान आए और यहाँ पे काम शुरू किया, तो हमने रियलाइज़ किया कि एनिमल वेलनेस पे यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है पाकिस्तान में। तो हमने एक NGO खोली आवाज़ बेज़ुबान के नाम से, एंड उस वहाँ से हमने काम शुरू किया। फिर यूथ डेवलपमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोग थे जिनके पास एक्सेस नहीं था। तो आई थिंक एक वॉलंटियर से ही हमेशा शुरू होता है। वॉलंटियर। और यहाँ पर आप देखती हैं कि हमारे जितने नौजवान जो नस्ल है, यूथ है, वो काफ़ी इस वे में इतना विजन ओरिएंटेड अब ऐसी हो गई है, या अब फ़र्क महसूस करती हैं कि वहाँ के यूथ में और यहाँ की यूथ में जो फ़र्क है? आई थिंक किरण, अगर मैं यहाँ की यूथ की बात करूँ तो मैं कहती हूँ देयर इज़ सो मच पोटेंशियल के अलावा उनकी जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं ना, वो भी बहुत अच्छी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कनेक्ट ये आता है कि रिसोर्सेज और एक्सेसिबिलिटी में। तो मैं कहती हूँ कि पैशन ओरिएंटेड भी बहुत है और विजन भी बहुत अच्छे हैं। बस ये कि थोड़ा सा हमें ना थोड़ा कोलैबोरेशन पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, और वो जो आपका काम है यूथ के लिए जो आपने किया है, वो इसी से रिलेटेड है? बिल्कुल ऐसे ही है। सो आई एम द फोकल पर्सन फॉर USA चैप्टर और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम। अच्छा। एंड उसके अंडर एक यही चीज़ है कि देखें जो डायस्पोरा यूथ है, जैसे आपने शुरू में मेंशन किया, जो लोग चले जाते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं यहाँ की यूथ के लिए। अच्छा। और जो यहाँ पे हैं, हाउ कैन वी गिव देम द एक्सेसिबिलिटी। सो इट्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द टू। अच्छा, तो मतलब फैसिलिटेट करना यहाँ की यूथ को भी ऐसे। और यहाँ की जो यूथ है उनको ये सारी अवेयरनेस है कि पीपल लाइक यू आर वर्किंग फॉर अस, तो हम आपको अप्रोच करें, कोई मसला है या कुछ आगे अपॉर्चुनिटी का है, तो वो आपके पास फिर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक कि आई बिन इट्स वेरी हम्बलिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मैं इन टच हूँ। इवन जो मेरा रोल ये हेड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस PSTD के साथ भी है। सो आई थिंक कि जितने लोगों से आप मिलते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि उनसे आप भी सीखते हो, वो आपसे सीखते हैं। ज़बरदस्त। आज तो हम बिस्मा से बहुत कुछ सीखेंगे और इनकी और थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे कि ये और इसके अलावा क्या करती हैं, इनके क्या शौक़ हैं, आगे की क्या इनके प्लान्स हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। हम बिस्मा कमर से बात कर रहे हैं और बहुत कुछ जानकारी हमें हासिल हो रही है इनसे। एक तो ये कि मुझे यकीन नहीं आया इनको देखकर, इतनी छोटी सी हैं और इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया और इतने काम कर रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं। थैंक यू। यूथ के हवाले से तो हमने बात की थी, इसके अलावा आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ किया है। वो किस वे में यहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा हुआ है, जो चीज़ आप कर रही हैं? मैं पिछले आई थिंक 2.5 ईयर्स से मैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ उनकी DNI इनिशिएटिव्स पे, उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही होती हूँ। सो डिफरेंट MNCs, डिफरेंट स्टार्टअप्स, तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि आप अपने वर्क प्लेस में किस तरीके से पॉलिसीज़ को फ्रेंडली बना सकते हैं फॉर यूथ एंड वुमेन टू डू बेटर। एंड उसके अलावा वर्क प्लेस कल्चर पे हम लोग बहुत काम करते हैं और हम लोग पाकिस्तान में अक्रॉस लाहौर, इस्लामाबाद, कराची डिफरेंट लर्निंग कॉन्फ्रेंसेस भी मैं करवाती रही हूँ, जिसमें हम इन चीज़ों को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करते, इस पे बात नहीं करते, पर उसके नेक्स्ट स्टेप्स पे भी बात करते हैं कि क्या फ्रेमवर्क्स हैं कि आप एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स होते हैं सारे, वो फिर आई मीन विलिंगली ये सारी चीज़ें करते हैं और अपने स्टाफ को इकट्ठा करके आप वो लेसन्स वगैरह देती हैं। कोई ऐसी टिप्स जो हमारे यहाँ के लोगों के भी काम आ जाएं? वैसे तो माशाल्लाह से यहाँ की टीम, यहाँ के सारे लोग बड़े पुराने और बहुत ही अच्छा, जो भी आता है वो यही कहता है बड़ा अच्छा यहाँ का माहौल है। मैं भी यही कहूँगी, बहुत अच्छी टीम है आपकी माशाल्लाह से, एक्सीलेंट। आई थिंक जो लीडर है हमारी ना, वो सबको लेकर इसी तरह से वो चलती हैं, तो उनका भी सारा असर है हम सब पे। बिल्कुल। बट ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी मेन टिप ऐसी होती है कि जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट किरण ये है कि आप जितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ बना लेना, लेकिन अगर माइंडसेट पे काम नहीं होगा ना, फ्रॉम द लीडरशिप लेवल सबसे नीचे लेवल तक, तो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का जो सबसे बड़ी एक स्ट्रैटेजी है ना, इट्स अबाउट फर्स्ट अडेप्टिंग इट इन योर माइंडसेट कि दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। अब वो कैसे होगा, द वाई एंड हाउ पार्ट वो सेकेंड है, लेकिन फर्स्ट ना हमें क्लियर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत माइक्रो मैनेज करते हैं, कल्चर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा पेटी हो जाते हैं एट टाइम्स।
टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करते। सो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें भी हैं ना, आप वक्त की कदर करने लग जाएं, वैसे ही आपका सिस्टम सही हो जाए। अच्छा बिस्मा, माइंडसेट की जो आपने बात की, यहाँ पर लोगों का माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसको बदलना और कोई नई चीज़ उनको एक देना कि माइंड में सेट करें और इस सोच के साथ चलें, हाउ टफ इज़ इट? आई थिंक माइंडसेट ऐसी चीज़ है, इज़ द टफेस्ट थिंग टू चेंज, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड आई थिंक इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है किरण, क्योंकि जब हम ये देखते हैं ना कि इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे रीज़न और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आई थिंक इट्स अ रिवर्स वर्किंग। आप माइंडसेट तब चेंज करते हैं जब आपको नज़र आए कि इसका एंड गोल क्या है, रादर देन हम कहें कि आप ये कर लें बिकॉज आपको करना है। सो अप्रोच जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, एंड इट्स डूएबल। इट्स डूएबल, ऑफ कोर्स, भी नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमंस। हाँ, है ना, बिल्कुल। अच्छा, ख़वातीन की अब हम ज़रा बात करेंगे। ख़वातीन के लिए आप क्या क्या किया और क्या क्या कर रही हैं, आगे क्या इरादे हैं? सो आई थिंक हम ख़वातीन की जब बात करते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि माशाल्लाह से इतनी क्रिएटिविटी और इतना टैलेंट है हमारी फीमेल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स और लेबल्स के बीच में कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है कि कौन क्या कर सकता है, यहाँ तक कि रोल्स भी, कि ये रोल ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, ये रोल्स फीमेल्स के लिए हैं। तो आई थिंक सबसे पहले तो यही है कि वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट थिंकिंग, एंड आई थिंक इस उनके लिए जो मैं करना चाहती हूँ और करती हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल चाहे मेल हो या फीमेल हो, आई ऑलवेज से एक चीज़ है, अगर आपने उनको सेल्फ अवेयर कर दिया ना कि उनकी क्या पोटेंशियल है, दे कैन डू वंडर्स। बाकी उनका काम है, हमारा काम वहीं तक है। सही है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप फिर यहाँ पर कौन सी किसी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ के लिए आप आती हैं जो वुमेन ओरिएंटेड होती हैं, क्या किस तरीके से काम करती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। सो एक तो पीएसटीडी के साथ आई बिन वर्किंग, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के साथ हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ तक यूनिसेफ हो गया, यूएन वुमेन हो गया, एंड डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लाइक किया मोटर्स और यू नेम एनी। सो उनके साथ, उनकी फीमेल्स के साथ वर्किंग ऑन ग्राउंड, डेवलपिंग द माइंडसेट एंड डिफरेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एंड यू सी द डिफरेंस, ये सारा कुछ जो आप एफर्ट करती हैं, ये डिफरेंस आपको नज़र आता है कि ये चेंज आ रहा है अब जो है ख़वातीन में, यूथ में, जो भी आप काम कर रही हैं, देखने को मिलता है? आई थिंक कि बहुत ही क्वालिटेटिव ये चीज़ होती है कि उसका जो चेंज नज़र आता है, लेकिन ज़रूर तब नज़र आता है व्हेन यू सी पीपल मोटिवेटेड एंड व्हेन पीपल फील मोर एक्साइटेड कि उनको जो है ना कोई चीज़ करने का है, क्योंकि होप ऐसी चीज़ है ना दैट कीप्स यू गोइंग। एंड आई थिंक कि बस एक आपको रास्ता दिखाना होता है, बाकी एवरीवन कैन डू इट। सो यस, डेफिनेटली। और बिस्मा को क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है? मुझे ये चीज़ मोटिवेट करती है कि आई थिंक कि बीइंग द फर्स्ट इज़ अ वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी फैंसी थिंग, बट बीइंग द फर्स्ट ऑफ मैनी इज़ समथिंग जो मैं जो है ना हमेशा याद रखना चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक वेज कि मैं लोगों के लिए रास्ते बनाऊँ, ताकि कल को सिर्फ ये ना हो कि मैं इस रोल में थी और बस मैं ही रहूँ, मैं आगे चली जाऊँगी और कोई मेरे पीछे आए, ये रास्ते बनाने हैं। इसी तरह से वो चलती रहेगी। एक सस्टेनेबिलिटी साइकिल होनी चाहिए, कुछ भी आप काम करें, आई थिंक सस्टेनेबिलिटी इज़ द की। वो अगर नहीं है तो फिर इम्पैक्ट नहीं है। हाउ डू योर पेरेंट्स फील जब आपको देखते हैं इतना सारा काम आप कर रही हैं? उनकी क्या एक वो होती है? आई थिंक किरण, पेरेंट्स ही मेन सपोर्ट होते हैं, क्योंकि अगर वो ही आपको नहीं बोलें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि एक तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स की तरफ से ये इतनी सपोर्ट होती है कि कोई भी इनिशिएटिव मैं लेके जाती हूँ, चाहे उस इनिशिएटिव में कुछ भी हो कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या कोई बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ भी हो, तो उनका पहला आंसर ये होता है कि हो जाएगा, अब कैसे होगा तो विल टॉक ऑन इट। अच्छा, तो मशवरा मतलब आप लेती रहते हो? बहुत ज़्यादा मेंटरिंग है, तो आई थिंक कि पेरेंट्स का ये बड़ा रोल है मेरा। ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, हमारी जो चिट चैट है वो बिस्मा कमर के साथ चल रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इनसे जानेंगे कि आगे के फ्यूचर के इनके क्या प्लान्स हैं और ये अपने आप को आगे 5-10 साल में कहाँ देखती हैं। कहीं प्रेसिडेंट बनने का इरादा तो नहीं है? एक ब्रेक ले लेते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा बिस्मा से ये जानना चाहेंगे, बिस्मा इतने सारे बड़े बड़े तो काम आप करती रहती हैं, अपने लिए वक्त जब निकालती हैं तो क्या कर रही होती हैं? नेचर में मैं ज़रूर जाती हूँ। आई थिंक आई लव वॉकिंग, आई लव साइकिलिंग, बीच के पास टाइम स्पेंड करना एंड रीडिंग बुक्स। आई थिंक वो मेरे फेवरेट हॉबी है। टाइम कम मिलता है अब, लेकिन जब मिलता है एक बुक ज़रूर उठा लेती हूँ। अच्छा, रीडिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। खाने पीने का शौक है?
डेफिनेटली आई एम अ फूडी, लगता नहीं होगा लेकिन हूँ मैं। लगता आपको नहीं है, खाती है लेकिन हूँ मैं फूडी, बिल्कुल। अच्छा, क्या चीज़ पसंद है सबसे आई ज़्यादा? थिंक यही है कि न्यू चीज़ें ट्राई करना, जहाँ जाओ उस कल्चर की क्यूजीन ट्राई करना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और कुकिंग का शौक है? बहुत अच्छी नहीं हूँ लेकिन करती ज़रूर हूँ। कर लेती हैं? कर लेती हूँ। अकेले जब रहना पड़ता है तो फिर आपको आ ही जाता है। आ ही बिल्कुल, जाता है। थोड़ा सर्वाइवल उसमें आप कर लेंगे। आपको ज़रूरी होता है। सही। बिल्कुल। तो बिस्मा अपने आप को आगे 5 सालों में या 10 सालों में कहाँ देखती हैं? मैं अब दूर, आप मुझे ले गई हैं 5-10 साल। दूरंदेशी है। दूरअंदेशी बिल्कुल है। मैं अपने आप को एक ऐसे रोल में, ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगी कि जिस पे मुझे डेजिग्नेशन और टाइटल का कुछ नहीं है, बिकॉज वो आने जाने वाली चीज़ होती है। लेकिन आई वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जिसमें मैं डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ की हूँ, बाहर की हूँ, उनको मैं कनेक्ट करके एक इकोसिस्टम बना पाऊँ, ताकि अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो एटलीस्ट मैं उनको एक रास्ता दिखा पाऊँ कि यू नो दिस इज़ द वे फॉर यू। तो उसके लिए यू नीड टू बी कनेक्टेड टू दीज प्लेसेस, दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो बिल्डिंग एन इकोसिस्टम, अच्छा, इस तरीके का प्लेटफॉर्म मैं बनाना चाहती हूँ। सही है। और आगे की अगर हम बात करें या जो भी आपका टाइम पास्ट में गुजरा है, सबसे टफेस्ट टाइम आपके लिए क्या था? और ये भी बताएं लोगों को कि आप रहती कहाँ पर हैं? आप यूएसए में रहती हैं या पाकिस्तान में रहती हैं? तो मैं दोनों जगह पे होती हूँ किरण, बिकॉज वो रोल ऐसा है कि मैं फ्यू मंथ्स वापस यूएस में होती हूँ। वहाँ पे यूएन का जब मीटिंग्स आती हैं, उनके काम आते हैं, जैसे अभी अगले हफ्ते ही एक इकोसॉक आ रहा है, यूथ फोरम, सो इस टाइप की डेलीगेशंस। और वैसे मैं पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड काम करती हूँ। अच्छा। तो आई थिंक दोनों का मिक्स ही ना आपको सही आइडिया देता है कि क्या चल रहा है। सही, तो दोनों तरफ घर हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम लोग जैसे होते हैं ना, होम सिक हो जाते हैं कि अभी यहाँ से गए, कहीं भी चले जाओ वापस, तो आपका कुछ ऐसा नहीं होता कि ये पाकिस्तान का घर, मैं वापस आ जाऊँ, या ये मेरा दिल सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? आई थिंक पैदा वहाँ हुई और काम यहाँ कर रही हूँ, तो वो भी घर है और यहाँ पे भी घर है। तो मैं कहती हूँ दोनों जगह जहाँ रहती हूँ, आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और दोनों बहुत अच्छी फीलिंग है, पाकिस्तान भी और वो भी। ओके ओके। एंड पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? आई थिंक पॉलिटिक्स में तो शायद ना आऊँ मैं, लेकिन आती होगी कि आप जाएँ, ये संभाल लें, ये कर लें। मुझे पता है, ये चीज़ लगती है कि जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आप कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। तो एंड आई थिंक मैं ग्रेटफुल हूँ कि आसपास जो मुझे पॉलिटिकल लीडर से भी जो सपोर्ट मिलती है, तो वो मैं बहुत एक माइंडसेट शिफ्ट भी देखती हूँ कि वो बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा। ऐसे काम में, इस चीज़ को इम्पैक्टफुल करने पे। तो मैं कहती हूँ बस और क्या चाहिए। हाँ, आई थिंक वो माइंड को ज़रा चैनलाइज करना होता है, लेकिन सोच सबकी होती है कुछ ना कुछ करने की। वो चैनलाइज कैसे करें, किस तरीके से करें? अच्छा, किस तरह के लोग या यूथ को, अगर आपसे कोई काम है तो वो अपने काम के लिए किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आपके पास आ सकते हैं? तो मेरे लिंक्डइन पे भी और इंस्टाग्राम पे भी पब्लिक प्रोफाइल है, एंड उस पर मेरी ईमेल एड्रेस वगैरह भी गिवन है। एंड सिंस मैं ऑनेस्टली बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनका अगर किसी चीज़ में अगर मैं कर पाऊँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी ऐसी पोजीशन पे थी कि मुझे भी मेंटोर्स चाहिए थे। तो मैं तो ये कहती हूँ, इट्स एन ओपन इन्विटेशन, आई एम ऑलवेज देयर, किसी को भी कोई हेल्प चाहिए। आपका कौन है वैसे मेंटोर? मैं, बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर कोई एक। बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ माई सिस्टर एंड ब्रदर। अच्छा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो मैं अपनी हर डिसीजन के लिए ना, कोई भी चीज़ होती है, वहाँ से पहले वैलिडेट करती हूँ। अच्छा। एंड देन फिर मैं उस चीज़ को करती हूँ। ओके। तो बहन भी इसी तरह के काम में और उसमें लगी हुई है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो PMYP में भी शी इज़ एन एडवाइजरी मेंबर विद मी, एंड माशाल्लाह से वो IUSS की शी इज़ द CEO एंड फाउंडर। तो शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट बाय हार्ट। तो बहुत ही हमारा रेलेवेंट फील्ड है। ओह, ज़बरदस्त। वैसे आप लोगों को, ख़ासतौर से पेरेंट्स को, अगर कोई मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से रखें, कैसे उनके माइंडसेट को इस तरीके का बनाएं जैसे आप उस माहौल में बली और आपका माइंडसेट एक बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, विजन ओरिएंटेड था, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? आई थिंक सबसे पहले तो ये कि आपको ना ये सिखाना चाहिए कि आप हर सिचुएशन में अडेप्ट कर पाएँ, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जो जहाँ पे रह रहा होता है, जिस इन्वायरमेंट में होता है ना, हम बहुत ज़्यादा उस कल्चर में, उस इन्वायरमेंट में सेंसिटाइज हो जाते हैं। मैं बचपन से, मैं रहती US में थी, लेकिन मेरे माँ पापा ने ये एक रूल रखा हुआ था कि हमसे उर्दू में बात करनी है। अच्छा, तो जब वही कह रही हूँ मैं, मतलब पैदा परवरिश वहाँ हुई और इतनी प्यारी उर्दू बोल रही है। ये मेरे पेरेंट्स का था कि उन्होंने बोला कि अच्छा, हम बहन भाई आपस में इंग्लिश में बात करते हैं अब तक, क्योंकि वो एक माहौल रहा था, लेकिन पेरेंट्स के साथ आज तक उर्दू में करते हैं। तो जब मैं इतने साल बाद मैं पाकिस्तान में काम करती हूँ, तो मुझे वो याद आता है कि बचपन की तरबियत अब काम आ रही है। वाह,
बिल्कुल ऐसे ही तो था। मतलब उसी तरह माहौल को आपने साथ लेके भी चलना है। बिल्कुल। और सारी चीज़ें, बट आपको नहीं लगता कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने विजन ओरिएंटेड नहीं है, मतलब उनका विजन इतना ब्रॉड नहीं है, एक लिमिट तक वो सोचेंगे, बहुत बड़ी सोच नहीं रखते। उसके लिए भी आप लोगों को बताती हैं, ख़वातीन को या यूथ को? आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही है किरण, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विजन ना बड़ा तभी होता है जब सबसे पहले आप खुद अपने आप को कन्विंस कर लें। आप अपने आप के अंदर आपने वो चीज़ सोच ली, तो बस आपको पता होना चाहिए आपके अंदर वो सोच आई है तो आप कर सकते हैं। अब बाकी जितने भी बैरियर्स हैं वो तो यहाँ पे भी हैं, कहीं पे भी आप चले जाएं रहेंगे। तो खुद पे जो सेल्फ बिलीफ है ना, मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि सोसाइटी बहुत ओपिनियंस लेके भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें बोलेगी, आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं छोड़ना। सही है, ये मेरा घर सोसाइटी तो बाद में, पहले तो घर वाले और ख़ानदान वाले अपने ओपिनियन बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने सेल्फ बिलीफ को कितना स्ट्रॉन्ग आगे रख रहे हैं कि सामने वाला भी उसको बिलीव करने लग जाए। हाँ, ऐसे ही और है। बामकसद ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है लोगों के लिए, ये आप लास्ट एक मैसेज ज़रा दे दीजिए। मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो आने जाने वाली चीज़ें, इवन हमारी ज़िंदगी में, लेकिन आप किसी के लिए, किसी एक बंदे के लिए भी कोई ऐसा काम कर जाएं कि आपके जाने के बाद वो आपको उस नाम से याद रखे, तो उससे ज़्यादा कामयाबी तो कुछ भी नहीं है। एंड सब चीज़ें रह जाती हैं, बट आप एक तो आप जिस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे आपके जो डोमेस्टिक स्टाफ होते हैं। सही है। तो ये मैसेज मेरा ज़रूर है कि आप अपनी पर्सनालिटी में हमेशा हम्बलनेस रखें, ग्रैटिट्यूड रखें एंड विजन ओरिएंटेड रहें। ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको वाकई में कामयाब इंसान तो बना देंगी। बिल्कुल। ये तो है, शायद करियर में बनाए ना बनाए, लेकिन इंसान आप कामयाब, इंसान पहले आता है, हाँ। करियर तो आ ही जाएगा उसके बाद, और रास्ते खुलते चले ऐसे ही है। बिल्कुल। एनी फ्यूचर प्लान्स जो अभी आजकल आप करने वाली हैं बिल्कुल नियर फ्यूचर में? बिल्कुल, अभी एक यूएन की बल्कि एक डेलीगेशन है पाकिस्तान की, तो वहाँ पे आई विल बी लीडिंग, बट उससे मेरा मेन मकसद ये है कि मैं एक ये जो यूएन यूथ डेलीगेट प्रोग्राम है, मैं उस पर काम करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान से और भी जो लोग हैं इतने टैलेंटेड, उनकी जो वॉइस है वो भी यूएन और इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे जाए। तो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है मुझे, ताकि इट्स इट्स अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड सबके पास अपॉर्चुनिटी हो। ओके, ज़बरदस्त। कोई सोशल मीडिया पेज है आपका जहाँ पर हम ये आपकी सारी अपकमिंग इवेंट्स और ये सारी चीज़ें देखें? बिल्कुल, बिस्मा कमर 12 से इंस्टाग्राम पे एंड बिस्मा कमर ऑन लिंक्डइन, तो उसमें आई एम वेरी एक्टिव और पब्लिक है। ज़बरदस्त भाई, थैंक यू सो मच बिस्मा, लवली टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज, थैंक यू किरण। माय प्लेजर। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा सी कुकिंग हो जाए, क्योंकि सबको इंतज़ार रहता है कि आज क्या बन रहा है और कौन बना रहा है। आज हमने दावत दी है वजिया सईद को, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, शेफ़ हैं, हमारे शो पे भी आ चुकी हैं। मुख्तलिफ मसाला की इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, उसमें भी आपने इनको ज़रूर देखा होगा। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत कामयाब। वो तो माशाल्लाह आप लगती हैं हमेशा से ऐसी। बस जी, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ भी नहीं, यही कुकिंग अलग अलग जगह पे जैसे हम कुकिंग सिखाते हैं और क्लासेस देते हैं घर से या इंस्टीट्यूट्स में, वही कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। और पेज वगैरह आपका चल रहा है? पेज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बता दें लोगों को जरा, गुलशन किचन के नाम से मेरा पेज है और उसमें मेरी हर चीज़ अपडेट होती रहती है, क्लासेस भी मेरी और ऑर्डर्स भी हम लेते हैं केक्स के कस्टमाइज, ये तो आपको पता है शुरू से। और हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बस कुछ क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है कि मैं कुछ भी ऑर्डर लेती हूँ कुकिंग का खास तौर पे, तो मैं 3 kg से कम नहीं लेती। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है। अपने हिसाब से केक का भी ऐसा ही है कि मैं अगर कस्टमाइज केक है जैसे फॉन्डेंट के बनते हैं, वो 5 पाउंड से कम मैं नहीं लेती। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी फिर मेहनत इतनी होती है, कॉस्ट इतनी आ जाती है, फिर मुश्किल होती है, वो छोटे में बन भी नहीं पाता। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, बस जबरदस्त। अच्छा, आज की रेसिपीज के हवाले से बताएं। हम की रेसिपी ऐसी है किरण, हम वो चीज़ बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ हाईवे पे मिलती है। अच्छा, हाँ, बलोची टिक्के नॉर्मल एरिया में हमारे नहीं मिलते कराची सिटी में, तो हमने कहा हम अपने ऑडियंस को वो सिखाएं, ठीक है, ताकि कोई अलग से डिश हो। और एक ड्रिंक है जो मैं खुद गर्मियों में पीती हूँ, बहुत अच्छा है, वो सिखाऊंगी मैं किन्हें। और साथ मंदी राइस, सही है। और एक जो मीठा है मेरा फेवरेट मुझे लग रहा है, पान की मिठाई। पान की मिठाई, ये बिल्कुल अलग एक चीज लग रही है।
नहीं, लेकिन तुमने खाई है, मैं लेकर आई थी एक बार मिलाद में, आपने खाई थी, पसंद भी आई थी। अच्छा बस सही है, फिर पर आज भी सिखाई खा नहीं लेंगे। थी। अब सिखा रहे हैं। चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं मेरे हाल से बलूची टिक्का। बिल्कुल ठीक है। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है जी। हम ये हमने फ्लेम ऑन किया। हम सबसे पहले इसका ना ड्राई रोस्ट का सामान रखेंगे, ठीक है, सही। अच्छा, ताकि वो रोस्ट ये करना है। कूल डाउन होगा, फिर हम इसे मिक्सी में पाउडर दरदरा मतलब कूटना है हमें। सही है, ठीक ना पाउडर फॉर्म में बनाना है। अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी को आपकी रेसिपी ना पता हाँ, चले, हाँ। तो बिल्कुल पाउडर बना के डाल दे मसाला। अच्छा, तो पता नहीं खुशबू चलेगी, बस आएगी। खुशबू आएगी। अच्छा, ठीक लेकिन दरदरे में फ्लेवर अलग कैटेगरी का होता है, texture भी अलग है। टेक्सचर भी अलग आता है, और मुंह में जब बाइट्स आती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमने क्या क्या इसमें रोस्ट करना है? हमने क्या क्या रोस्ट करना है? हमने ये डाला 1/2 टीस्पून जीरा, ठीक है। ठीक है, और इसी में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब धनिया, साबुत धनिया। सही है। इसको हल्का सा हम करेंगे। इसमें हम ज़रा सी इसकी हल्की सी प्यारी प्यारी सी जब खुशबू आने लग जाएगी हमें, और पता चल जाता है, और बहुत इसे हमें हल्के हाथ से करना है। सही है। और जलाना नहीं है। अच्छा, ठीक है, सही इसे है। हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना। डार्क नहीं करना है, क्योंकि फिर वो भुने हुआ आता है। हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल ड्राई रोस्ट, हल्का सा। सही है। अब इसी में मैं हल्के हल्के से, इसमें मैंने काली मिर्चें 1 टेबल स्पून डाल दी। हमने इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करनी है, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे। या आप गोला मिर्च कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि साबुत हम अगर जब करेंगे ना, साबुत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पाउडर तो करना है। ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर कुटी हुई मिर्च डालना पसंद करती हूँ, वो ईजी रहता है। ठीक है। इसकी हमने भुनाई की और फिर इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन होने डालेंगे, और फिर सब कूट लेंगे, या मशीन में कर लें, या आपके पास अगर वैसे इमाम दस्ते में करेंगे तो खुशबू उसकी अलग लेवल की होती है। तो वजह ये वाली रेसिपी आपने खुद हाईवे पे जाकर सीखी? बिल्कुल, ये बात सच है। किरण, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो मैं जो हूँ ना, उसे जाके रेस्टोरेंट में ही, किचन में जाके सीखती हूँ। ऑथेंटिक स्टाइल और बिल्कुल, और सही रेसिपी मिलती है, और सबसे अच्छी बात फेवर भी मिल जाती है। वो सिखा देते हैं। हाँ। एक तो लेडीज होने के उस पर, और एक हमारा चेहरा थोड़ा सा जब हम बताते हैं, तो इस वजह से वो लाजमी सिखा देते हैं। नहीं, हमारे वैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स के सारे शेफ्स वगैरह जो है ना, जो किचन में काम कर रहे होते हैं, वो लोग बड़े वेलकम, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया। ये हल्के, अब देखिए हल्की हल्की खुशबू आई है। कलर हमने नहीं देना किसी और भी लाल चीज़ को। कुटी मिर्ची आप अब डालेंगे? हाँ, अब ऐड करूंगी, क्योंकि मैं अगर इसमें डालती तो बहुत ज्यादा धसक लगती और हमें खांसी होती है, हम कर नहीं सकते। मैं तो फौरन से मेरा नज़ला ही शुरू हो जाएगा। नहीं, ये इसमें ऐड कर दिए बस। ये अब इसको हम करेंगे, इसको हम कूट के रख लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ हम अपना पैन गरम करेंगे। अच्छा, इसकी रेसिपी ना थोड़ी चेंज है। अच्छा, ये हमने इसमें ऑयल हमने अच्छा खासा लेना है। हमें चिकन एक तरीके की फ्राई करनी है, फिर हम उसे रिमूव करेंगे एंड में। ठीक है। लेकिन हम वो यूज भी कर सकते हैं, वो आप डिस्कार्ड नहीं करें। अच्छा। ये हमने ऑयल जरा सा जब गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन के साथ ये लहसुन है। अब ये ना चॉप है, ना ये ग्राइंड है, ये मैंने कूटा है। ओके। इसका फ्लेवर अलग आता है। वैसे साबुत डलता है, लेकिन साबुत खाने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, नहीं खाना चाहते, तो इस वजह से मैंने कूट के डाला है, ताकि वो अच्छी तरह क्रश करते हैं हम लोग। हाँ, क्रश करके हम कर लें इसको, गार्लिक को, और वो भी फ्रेश। बिल्कुल। आप ताज़ा लेंगे और ताज़ा करेंगे। ताज़ा, ठीक। क्योंकि ताज़े की बात अलग है। अब मैं साथ ही इसमें ये डाल दूँ। ठीक है। और इसकी हमने थोड़ी सी फ्राई करना है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा फ्राई करना। अच्छा, मतलब कलर इसका थोड़ा चेंज होगा? कलर बिल्कुल चेंज होगा इसका। ओके। और बहुत अच्छा, आप देखेंगे ना, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मैं नॉर्मली भी घर में बना के हम खा सकते हैं। हम इसे नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े के बलूची टिक्का। बलूची टिक्के, बिल्कुल। नहीं, वो बनता बहुत मज़े का है ये बलूची टिक्का। अब देखिए, हमने लहसुन डाला ना, साथ ही खुशबू भी कितनी अच्छी आने लग गई। खाने की मेन बात होती है खुशबू और कलर चेंज। बिल्कुल। क्योंकि हमारी किरण, सबसे पहले हम जब भी कोई खाना पकाते हैं तो हमारी आंखें सबसे पहले देखती हैं। हमें ज़्यादा, हम बहुत से लोग समझते हैं भूनना। हम पाकिस्तानी खाने भूनते तो हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के, धीमी आंच पे। तेज आंच पे भूनेंगे तो वो काले हो जाएंगे, ब्राउन मतलब ब्लैक शेड पे चले आएंगे, तो आपका सालन भी काला ही बनेगा। तो उसका वो रेड प्यारा खूबसूरत सा कलर नहीं आता। अब अजिया को कुकिंग टीचिंग करने की आदत है ना, बड़ा अच्छा डिटेल में समझा। नहीं, वो असल में ये कर रही है। हमारी प्यारी बहनें, आप सारे सब जो है ना, हमारी लाइवली वीकेंड सब बहुत शौक से देखते हैं, ठीक है। और जो न्यू जनरेशन है हमारी, वो भी देखती है, जो वो तो हम चाहते हैं कि उन्हें भी सिखाएं और वो अपने घर में करें, क्योंकि आजकल सब लोग ना यूनिक चीज़ें बनाना चाहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, और बना भी रहे हैं भाई। बच्चियों को बहुत शौक है
ये नहीं, वो ये चाहती है हम दाल सब्जी ना बनाएं, हम कोई डिफरेंट ऐसी चीज़ बनाएं जिससे हमारी थोड़ी तारीफ हो। अच्छा, जब तक ये चिकन फ्राई कर रहे हैं हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। उम्मीद है कि ये चिकन में अच्छा सा कलर जो चाह रही है वजिया वो आ जाएगा, और फिर इसके साथ हमने क्या करना है ये देखिए इस ब्रेक के बाद। बलोची टिक्के अज्जा, चिकन 1 किलो, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ज़ीरा आधा खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 9 से 10 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। आइए जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं वजिया सईद और हम बना रहे हैं, एक तो मंदी राइस बन रहे हैं जो हमने चढ़ाया है यहाँ पर, ये है बलोची टिक्का। ज़रा शक्ल दिखाइए इसको। हम आपने थोड़ा फ्राई किया अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मुर्गी को मैंने गलने रख दिया, थोड़ा सा हाफ कप पानी डाल के मैंने अच्छी तरह गलने रख दिया। सही। कि और इसमें आपने सिर्फ गार्लिक डाला था। और ठीक है, दैट्स इट। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, और वो मसाला जो है वो कूटा हुआ हम वो आपको अभी एंड में डलेगा। ठीक। अच्छा मैम किरण, थोड़ा सा ना मैं हाथ से सॉल्ट डालना चाहती हूँ। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हाथ का एक फ्लेवर होता है। हाँ बिल्कुल सही है। हाथ से डालेंगी तो एक अलग फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आपको अंदाज़ा भी होता है। हाँ। अच्छा मैंने ये मंदी राइस बनने रखे हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने अभी पानी डाला है। मैं इसके अंदर अब डालूंगी 2 चिकन क्यूब। ठीक है। ठीक है, तोड़ के मैंने डाल दी। ये एक डिब्बा चावल होंगे, 1 से 1.5 डिब्बा। मतलब हाँ 1 kg, 3 मतलब 750 kg ग्राम से कम है, 1 kg से कम। अच्छा मैं तेज़पात का पत्ता डालूंगी। जो सही राइस बनते हैं वो उसके मंदी के, उसमें तेज़पात का पत्ता लाजमी ही डलता है। अच्छा, ऐसे अच्छा ऑप्शन है वजिया कि हम बलोची टिक्का बनाए, ज़रूरी नहीं कि मंदी ही जैसी चिकन बना के मंदी राइस वो नॉर्मल होती है कि जैसे घर में कोई भी टिक्का मसाला लगा के बना सकता है, तो मैंने आज थोड़ा डिफरेंट किया। हमने कहा हम बलोची टिक्कों के साथ मंदी राइस बनाते हैं। आप पराठे भी सर्व कर सकते हो, लेकिन मंदी राइस सबको पसंद होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होंगे। कुछ ना कुछ करके राइस खाए जाते हैं। और मैंने कहा सही रेसिपी बतानी चाहिए हमें कि हम कौन सा वो डालें। अच्छा नमक मैं चावलों में चम्मच से डालूंगी, अब वो इसलिए क्योंकि अंदाजा। तो अभी तो कह रही थी आप हाथ से अंदाजा। चिकन। अच्छा अब चावल जो है 750 ग्राम है, इसमें कम से कम मुझे 2 से 2.5 चम्मच नमक डालना है। ठीक है। क्योंकि इसमें हम और कोई फ्लेवर ऐड नहीं कर रहे। सही। और सिर्फ वो हमारा एक जो 2 चिकन क्यूब आपने डाले। अच्छा चिकन क्यूब जो है उसमें सॉल्ट होता है। सही। तो उसको देख के आपको 150 ग्राम ही, मतलब 1.5 चम्मच आपने नमक डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। सही है। ऐसा ना हो फिर हाथ की मदद से हम ज़्यादा ऐड कर दें। सही है। क्योंकि चिकन क्यूब तो में होता है सॉल्ट। अच्छा, और ये जो चावल हैं आप इसका ये पिच फेंकेंगी नहीं, हम उबाल नहीं रहे हैं। नहीं, मैं यखनी की तरह दम दूंगी इसमें। अच्छा मैंने इसमें एक और चीज़, जैसे बहुत से लोग चिकन क्यूब यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप जो सब्जियां जैसे नॉर्मल घर में सब्जी होती है, लहसुन अदरक प्याज टमाटर, आप उसकी ही यखनी बनाएं और उसमें चावल आप दम दे दें। ओके। और वो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, सेम इस जैसा ही होगा और हेल्दी भी होगा। और हेल्दी भी होगा। बिल्कुल सही। मैं वैसे आपको बताऊं, मैं सूप बनाती हूँ अपने घर में, मैं सारी सब्जियां ऐड बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। यखनी चिकन की नहीं होती, वो सारी सब्जियों की होती है, फिर मैं उसमें और बहुत मजे का बनता है वो, बहुत मजे का। और शलजम भी हो, बैंगन भी हो, सब डाल दें, सारी चीजें, गाजर आलू प्याज। मंदी के राइस थोड़े येलो होते हैं, ठीक है, तो मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ओके। अपने अंदाजे से डालें, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें। सही है। लेकिन मंदी के राइस होते येलो हैं थोड़े से, तो मैं इसलिए फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है। चिकन क्यूब है, तेज पत्ता है, नमक है और कलर। अब ये हो गया। अब मैं इसमें साथ ही राइस भी हम ऐड कर देंगे। ज़रा सा पानी इसलिए पका रही हूँ मैं कि उसमें जो हमने तेज़पात का पत्ता डाला है, अच्छा, वो उसकी खुशबू अच्छी तरह आ जाए पानी। ठीक है, सही है। क्योंकि खुशबू आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपस में जब मिलती है तो उसे 1-2 मिनट लगते हैं स्मेल आने में, खुशबू होने में अच्छी थी। ताकि अब देखें आपको चिकन क्यूब की भी आ रही है पूरी, हाँ, और तेज़पात के पत्ते की, इसलिए मैंने कवर कर दिया था ताकि अच्छी तरह खुशबू आ जाए पानी में। क्योंकि जब हम राइस बना रहे हैं तो उसमें अच्छी तरह हो जाए।
अच्छा, और वजिया ये जो टिक्का हमने चढ़ाया हुआ है, इसमें और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपने फ्राई किया बिल्कुल लहसुन के साथ और पानी डाल के अभी गला दिया। अभी आप खा के देखिएगा ना, ये जादू की रेसिपी और बहुत मज़े की बनती है। बस सिर्फ वो जो हमने रोस्ट किया रोस्ट था, मसाला किया बस, वो भी ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च और लाल कुटी की मिर्चें बाद में डाली। इसके बाद हमने कुछ ऐड नहीं किया उसमें। ठीक है, तो ये इसका टोटल, ना टमाटर ना दही ना कुछ भी नहीं। ओके, हम उसको खट्टा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे, हाँ मैं आपको बताती हूँ। ये मैं साइड पर रख दूँ, असल में काउंटर क्लियर होता जाएगा। हाँ। तो हमें देख रहे हैं उन्हें भी समझ आएगा कि इतनी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये मज़ेदार सी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पड़ी हुई है, पान वाली। वो अलग चीज़ है, उसे हम लास्ट में बताएंगे। ये मम्मी जब पान खाती थी तो कहती थी सांची के पान चाहिए, सांची के पान। वो असल में सांची पान बहुत पुराने होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और वो कड़वे नहीं होते, मीठे होते हैं थोड़े से, और ये बहुत हेल्दी होते हैं पान, बाय द वे। बिल्कुल। ये बस पानी ड्राई होगा तो मैं इसका ऑयल रिमूव करूंगी। ठीक है, मतलब टिक्के में अगर हम टिक्के बना रहे हैं तो हमें ऑयल इसका रिमूव करना होगा, सही है। इतना करना होगा कि बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, अच्छा, कि हमारा मसाला चीज़ें कोट हो जाए उसमें। ये एक्चुअली होता ड्राई है ना, बलोची टिक्का। ड्राई होता है। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें एक बात मैं बताऊंगी कि हम हरी मिर्ची जब ऐड करेंगे, कभी भी आप साबुत ऐड करोगे ना तो इसमें एयर बन जाती है। ठीक है, जब एयर बनती है तो फिर वो फटते हैं, तो उड़ते पटाखा मारते हैं। हैं। तो इसमें आप सिर्फ हल्का सा कट लगा दें। अच्छा सही। जो आप ऐड करेंगे उसमें ये आप डंडियाँ भी आप नहीं काट रही है ना इसके मैं साथ ही? डंडियाँ निकाल, डंडी में ही खुशबू होती है मेरी। हाँ, अच्छा, हम तो डंडी काट देते हैं। नहीं, डंडी में खुशबू होती है। अच्छा। फ्रीजर करने के लिए सब आप फ्रिज में मतलब ज़्यादा टाइम रह जाए फ्रिज में, क्योंकि डंडी से ख़राब हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम रखने के लिए आप इसको डंडी रिमूव करें, एयर टाइट बॉक्स में किसी टिश्यू के अंदर रख दें, तो ये तकरीबन 15-20 दिन आराम से चल जाती है। सही है। अच्छा, ये सब पे आप एक स्लिट हल्की बिल्कुल, सी लगा दें। वरना फिर इसमें ये भी एयर, बिल्कुल आखिर में डाल देती है जी। ये पानी खुश्क होगा फिर मैं ऐड करूँगी, फिर आपको इसकी भी खुशबू आएगी। तकरीबन 5 ऑयल मिनट रिमूव करने से पहले ही बिल्कुल हम ये बिल्कुल ग्रीन चिलीज डाल देंगे। ठीक, वो इसलिए डालेंगे कि और फ्राई करेंगे अच्छी तरह, ताकि इसकी एक अपनी खुशबू जो होती है ना वो आ जाए अच्छी तरह। सही है। बस ये मैंने इसलिए बताया कि लोग यूं ही डाल देते हैं, फिर वो एयर बन जाती है, फिर वो टक टक करके जब उड़ती है ना, भगार लगाते हैं ना कभी, तो फिर उसमें भी यही होता है, पटाखे से फटते हैं। बिल्कुल, बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बताना, मेरे ख्याल से मैं तो कहती हूँ कोई बात आपको पता हो और जब आप वो किसी को बताते हैं तो वो सदका जारिया जारिया हो जाता है। बिल्कुल, ये आपको इस सवाब भी नियत के मिलता है। साथ तो फिर बिल्कुल वही वाली बात। अच्छा, इसमें हम सिर्फ लेमन जूस ऐड करेंगे एंड में, और हरा धनिया टिक्के में। टिक्के। अच्छा, ठीक है, तो अभी और थोड़ा सा आपने खुश्क करना पानी है ना? खुश्क हो जाए, पानी खुश्क होगा ना जब ड्राई होगा तो ये बबल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सही। अच्छा देखिए, भजिया, फ्राई उसमें हमारे आ पास ये क्योंकि रेसिपी लगी हुई है, इसका बिल्कुल। प्रोसीजर क्या है? सिर्फ मिक्सिंग है या इसमें कुकिंग है कुछ? इसमें सिर्फ 5 मिनट की कुकिंग है, अच्छा, फिर ये कूल डाउन होगा। पान का और ये मीठा। बहुत मज़े की रेसिपी है। अच्छा, चले ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, और जब तक चावल भी हमारे दम हो जाएंगे, ब्रेक लेने के बाद फिर हम आपको ये ज़बरदस्त पान की जो मिठाई है ये सिखाएंगे वजिया, और एक ज़बरदस्त सी ड्रिंक भी है, वाटरमेलन ड्रिंक है, इस ब्रेक के बाद। बलोची टिक्के अज्जा: चिकन 1 किलो, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ज़ीरा आधा खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 9 से 10 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। आइए जी, वेलकम बैक। मंदी राइस दम पे चढ़ा दिए हैं हमने। यहाँ पर चिकन जो है अच्छे से इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब देख लें इसका क्या स्टेप है। मैं अब इसमें हरी मिर्चें डाल दूँ। ठीक है, वही जो आपने स्लिट करके रखी बिल्कुल। थी। हमने सिर्फ 5 मिनट इसे करना है, ताकि इसकी जब खुशबू आने लगेगी हम रोक देंगे। ठीक है, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी चिकन गल चुकी है और देखो कलर भी कितना अच्छा है, बहुत प्यारा आ रहा है कि लाहज मतलब ना बिल्कुल जला। अच्छा, एक और टिप मैं किरण आपको देती हूँ। जैसे हम जब रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं तो शेफ जो होते हैं वो कभी हाथ से, हम घर में तो बोटी हाथ से तोड़ के चेक करते हैं, हम वहाँ नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, चिकन हो या बीफ हो, कोई भी चिकन बीफ तो आप थोड़ा सा दिख जाता है आपको कि हो गया। चिकन का क्या है, अब चिकन ये है ना, हम लेग पीस, ये देखो आप लेग पीस का ये बिल्कुल जो है जुड़ी भी होती है। हाँ, जब ये चीज़ आपकी रिमूव हो जाए तो मतलब चिकन फुल डन हो चुकी है कि अब आप रिमूव कर दें। सही। मतलब इसमें ब्रेस्ट पीस हो या लेग पीस हो, कोई भी सही है, मतलब वो गल गया। बस ये एक है
टोटका भी समझने, टिप भी समझने, और ये टिप बहुत काम आती है क्योंकि हम जब गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें टोटी में बोटियाँ नहीं दे सकते ना। सही है, बिल्कुल। तो हमें चेक करने के बजाय हम इस लेग पीस को देख लेते हैं कि ये गली है कि नहीं। अच्छा, वो जो मसाला हमने किया था वो अब डालेंगे इसी स्टेज? बिल्कुल। ये ज़रा सी बस अच्छी तरह हरी मिर्चों की तैयारी करी। देखिए खुशबू आने लग गई, हरी मिर्चें थोड़ी सी जलने लग गई। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये मसाला। ठीक है। अच्छा, मसाला हस्बे ज़रूरत आप डालेंगी। ठीक है। ये है जी ज़ीरा, धनिया, काली गोल मिर्च को भुनाई की थी और फिर बाद में चूल्हा बंद करके आपने इसमें लाल कुटी मिर्ची डाल दी थी और हमने कूट लिया। ये टोटल मसाला। ये मैंने इसको, अच्छा थोड़ा मसाला मैंने इसलिए बचाया है जब हम सर्व करेंगे ठीक है, ऊपर से तो ऊपर से मैं डालूंगी। और लेमन जूस अभी सब कर रहे हैं हम, हल्के 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 अच्छी तरह पहले मसाला हम कोट कर दें इस पर। ये हमारा हो गया मसाला। अच्छा, लेमन जूस देखें, चूल्हा आपने बंद कर मैंने दिया अब बंद कर दिया। 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सिर्फ, क्योंकि अभी अपनी हीट पे है। चिकन हमारी फुल डन हो चुकी है। अगर मैं इसमें फ्लेम ऑन रखती, मसाला डालती तो ऑयल भी था तो मसाला हमारा जल जाता। बिल्कुल, हाँ। पाउडर फॉर्म में था वो फौरी एकदम कढ़ाई पे लगता, वो जल जाता, फ्लेवर चेंज हो जाता। हाँ, सही तो हमें फ्लेवर देखना है। अब आप देखो, आपको हरी मिर्चों की भी खुशबू आ रही होगी, धनिया की भी आ रही है, जीरे की भी। खुशबू तो आ गई, अब जायका आना चाहिए। ये बात है। अच्छा, मैं इसमें अब हाफ हरा धनिया मैं अभी ऐड करूंगी। चलो जी, वो ये मैं तो इसलिए ऐड कर रही हूँ अभी इसमें कि ये अच्छी तरह इसमें घुल इसकी मिल भी जाए खुशबू, और हाँ। खुशबू इसमें आ जाए। ठीक है। बाकी आप सर्विंग वजीहा, के लिए हम करेंगे। आप ये चेक कर लें क्योंकि अब हमने ड्रिंक भी बनानी है, हमारे पास यही एक सेगमेंट है और हमारे ये हो गए, हम इसे साइड पे करें। ठीक है। इसको हम यहाँ रखते हैं इतनी देर। सही है। अब आ जाते हैं मिठाई हम पे। अपनी मिठाई पे आ जाते हैं। मिठाई हमारी थोड़ी जल्दी होगी, फटाफट होगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। चावल आप देखो ये कितने अच्छे से हैं। सही है। इसके अंदर बस थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर रहे हैं डन। कि लगे नहीं, बस ये हमने ऐड कर दिया। अगर आप आहिस्ता कर देखें, देती हूँ ना मैं बहुत। बिल्कुल नहीं माशाल्लाह से हो चुके हैं। आप देखो हमारे ठीक है, सही है। कितने अच्छे खिले खिले से राइस बने कि कोई कसर नहीं है। चूल्हा बंद करना इसका। इसे हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं ठीक है। ताकि अच्छी तरह हो जाए। अगर फ्लेम बंद भी कर दें तो इसमें इतनी अपनी हीट होती है चावलों में सही है। कि अंदर गल जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा मिठाई पे। मिठाई, अच्छा मिठाई का क्या है, ये हमने लिए सांची पान। ठीक है। हमें इसकी सिर्फ ये बीच की डंडी नहीं लेनी। मैंने इसी वजह से ग्राइंड करके नहीं रखा ताकि सब देख लें। अगर इसकी डंडी जैसे बहुत नीचे तक है तो आप नीचे तक रिमूव करें क्योंकि इसमें करवाहट है। ओके, वो फिर मोटा मोटी सी एक और नहीं मोटा नहीं, करवाहटपन आती है। करवाहट, ठीक। तल्खपन आ जाएगा जिसे कह सकेंगे हम। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम पहले वो करेंगे, ब्लेंड करते हैं और फिर हम इसको कुक करेंगे। अच्छा। अच्छा, हमें सारी चीज़ें वैसे नहीं करनी। हाँ। सिर्फ हम ये पान। सौंफ ठीक है। और इसमें हम इलायची, अच्छा। ये 6 इलायची हमने डाली है और चीनी। ओके। चीनी हम थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर भी डाल रहे हैं। अच्छा। उसमें भी चीनी होती है। हम डिफरेंट मीठा है भाई, पान की मिठाई। पान की मिठाई, क्योंकि पान है तो हमें ज़्यादा मीठा भी नहीं करना। ठीक है। और हमने इसमें जो वो ऐड कर रहे हैं सौंफ और धनिया, वो सौंफ और इलायची इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो पान का फ्लेवर है वो प्रॉपर रहे और लगे हम पान खा रहे हैं। मीठा पान। बहुत थोड़ा सा हमने पानी डाला इसमें। खा रहे हैं। अच्छा, आपने लास्ट पान कब खाया? अच्छा, ब्लेंड हो रहा है अभी करने। थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं ज़्यादा पानी डालूंगी तो हमें कुकिंग में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ज़्यादा पानी होगा ना प्रॉपर पेस्ट नहीं बनेगा, सौंफ वगैरह इलायची मुंह में आएगी। इसको एंड में बाइंड भी करना है। बिल्कुल। ये अच्छी तरह हो गया। अब यहाँ पे हम अपना पैन गरम करने रखते हैं क्योंकि ये भी बहुत झटपट बनेगी। अच्छा, सिर्फ ठंडा उसको होना है। ठंडा होने का मसला है बस। हम इसे अच्छा मिठाइयाँ जो भी बनती है वो घी में बनती है। सही है। ताकि बाइंडिंग अच्छी हो। ठीक है। क्योंकि हम ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन फिर वो बात नहीं आती, ग्रिप नहीं आती उसकी। वो फिर जब घी जमता है, ठंडा होता है तो वो बाइंडिंग आती है। ये मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ अभी। ठीक है। पान हमने कितने लिए थे? 3-4 पत्ते। 3-4 पत्ते। ठीक है। और जिसको जितना पसंद हो वो उतना ले सकता है, वो मना नहीं है उसमें। ठीक है। मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐसे रिमूव करूँ। हाँ, ये प्रोसीजर हम देख लेते हैं ज़रा।
इसमें जाएगा ये खोपरा, और ये क्या चीज़ है? ये मैं रही हूँ ब्रेड। अच्छा, डबल रोटी। छोटे छोटे टिप भी देनी चाहिए हमें। हाँ। हमें कॉस्ट कंट्रोल भी करनी है, महंगाई बहुत हो चुकी है, तो हम खोए की जगह ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। ओके। ब्रेड बिल्कुल खोए का फ्लेवर देगी। अच्छा, ठीक है, इसीलिए आप पाउडर मिल्क भी डाल रहे हो ना, वो फिर ताकि थोड़ा रिची फ्लेवर आ जाए और ब्रेड का पता ना चले। अच्छा, ब्रेड जो है मैंने चॉपर या ग्राइंडर के अंदर इसको मैंने ग्राइंड करके बारीक कर लिया। ठीक है, सही है ये। ठीक है, अब इसके अंदर आप दूध डालना चाहो दूध डालो, पानी डालना चाहो पानी डालो। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अच्छा, और ये कितने स्लाइस आपने लिए? 2 स्लाइस। बड़ी ब्रेड थी, 2 स्लाइस लिए, तो मैंने इसको ग्राइंड किया। ठीक तो है। ये ओके, अच्छा, सिर्फ सोक करना है, थोड़ा पानी डाल के। थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ताकि झटपट बने। ये बड़ी अच्छा, और इंस्टेंट उसमें क्या मिठाई डालना है। है? घी हो रहा है आपका? हम इसका फ्लेम हल्का करेंगे। अब साथ ही हम इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर, हम सब चीज़ें इकट्ठी जाएंगी इसमें, कुछ ऐसा नहीं है जो देर में जाएगा। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाला इसमें पान का मिक्सचर। इसको अभी हम धो के भी डालेंगे। सही है। ये हमने साथ ही खोपरा, मिल्क पाउडर, खुशबू अच्छी आ रही है। पान है ना, इसलिए ये हमने सारा ब्रेड मिक्सचर, सब चीज़ें इसमें हमने इकट्ठी डालनी है ताकि कुछ रहे ना हमारा। हाँ, ज़बरदस्त मिठाई आप बना रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी तक इसमें कलर ऐड नहीं किया। ठीक है, कलर ऐड करना चाहो ग्रीन कलर आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। लगेगा ना मीठा पान। लेकिन आप अभी देखना खुद ही अपना कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसका। ज़बरदस्त है। लेकिन मैं कलर लाई हूँ, ऐड करना चाहे हम कर सकते हैं। हम कभी कभार जब मैं किसी के घर ले जा रही होती हूँ तो मैं ऐड करके लेके जाती हूँ। अच्छा, ये जो डबल रोटी और खोपरा, इसकी क्वांटिटी इक्वल रखी है आपने? बिल्कुल ठीक है, 1 कप मैंने रखी। अच्छा, क्वांटिटी हम बढ़ा भी सकते हैं। पान की क्वांटिटी ऐसे हम ज़्यादा बना रहे सही तो है, हम वो वो भी फिर हम बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, और कुछ मज़ीद इसमें जाएगा अभी, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं वैसे? जी नहीं, बस चावल भी हो गए, ज़्यादा ही है, हम कलर ही ऐड करेंगे इसमें। हाँ, ये भी करना है। बल्कि कलर भी हम साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें। और इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ठंडी होगी तो इसमें हम शेप दे सकेंगे। अच्छा, शेप हम गोल दे सकते हैं, चकोर दे सकते हैं, कुछ भी देके सही है। हम इसे रोल करेंगे कोकोनट पाउडर में। ओके जी, डन है। वो एक हम आपको सामने ज़रा दिखा देंगे। एक ड्रिंक हमारी रहती है, वो भी बड़ी हेल्दी सी है। इस ब्रेक के बाद, रिकैप ब्रेक है जी। पान की मिठाई अज्जा: पान के पत्ते 2 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, चीनी 5 खाने के चमचे, हरा रंग 5 कतरे, खुश्क दूध आधा कप, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, घी हस्बे ज़रूरत, कोकोनट पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पान, सौंफ, इलायची और चीनी को अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें। अब इसमें घी, कोकोनट पाउडर, ब्रेड स्लाइस, खुश्क दूध और हरा रंग शामिल करके पकाएं। पानी अलग हो जाए तो ठंडा करके बॉल्स बनाएं और सर्व कर दें। बलोची टिक्के अज्जा: चिकन 1 किलो, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ज़ीरा आधा खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 9 से 10 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में साबित काली मिर्च, ज़ीरा और साबित धनिया डालकर अच्छी तरह रोस्ट कर लें। जब खुशबू आने लगे तो कुटी लाल मिर्च शामिल करके एक तरफ रख दें। फिर इनका पाउडर बना लें। पैन में तेल गरम करके चिकन और साबित लहसुन शामिल करके भूनें। जब गोल्डन कलर आ जाए तो हरी मिर्चें डालकर पकाएं। खुशबू आने लगे तो तेल अलग कर दें। अब इसमें मिक्सचर का पाउडर शामिल करें। आखिर में हरा धनिया और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह पकाएं और गर्म गर्म सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। भाई ज़बरदस्त वजिया ने जो है यहाँ पर ब्रेक में मैंने सारी टेस्टिंग कर ली है। और ये बलोची टिक्का भी बड़े मज़े का है। अच्छा, ये वो है बग़ैर ग्रेवी वाला ड्राई टिक्का फॉर्म में, जैसे आप लोग खाते हैं, वो क्या उसको क्या बोलते हैं, सज्जी की तरह, या हम कह सकते हैं ब्राउन जो बनता है रेस्टोरेंटों में, वो है। और राइस का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। आप ये ज़रा मिठाई चेक करें, ये अभी और बन रही है। मैं ज़रा पान का मज़ा लूँगी बाद में। आप ज़रा हम ड्रिंक बना रहे हैं। अच्छा, ये गर्मियों में बहुत हेल्दी है। मैंने आइस डाली है, ठीक है, मैंने मतलब वाटरमेलन डाला है, तरबूज आए हुए भी हैं, तरबूज आए हुए हैं। और गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, स्किन डल होने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा पुदीना डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, खीरे भी मैं डाल रही हूँ, ज़बरदस्त। एक खीरा मैंने लिया। अच्छा, ये बहुत अच्छा ड्रिंक बनता है। अच्छा, लेमन जूस
चीनी ऑप्शनल है कि आप डालना चाहो या डालो, ना नहीं डालें डालना अगर- चाहो। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाल इसमें मैंने चीनी नहीं ऐड करी, अच्छा ठीक है, लेमन जूस किया। ओके सही है। हाँ ना करें। अच्छा, चीनी ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन अगर जो जैसे डाइट कॉन्शियस है वो नहीं ऐड करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शहद नहीं करें। करना चाहें वो शहद कर लें, गुड़ कर लें, अगर करना। मैंने अभी वैसे नहीं करी, आप करना चाह रही है, दिल चाह रहा है? मैं सोच रही कर लूँ, थोड़ा चले सा कर मीठा हो जाए, ड्रिंक है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचेगा क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है पीने का। सिर्फ मैं इसमें 1 टेबल स्पून बस करीब सही कर है, रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि भी थोड़ा blend फ्लेवर कर दें। अच्छा हो जाए। सही है। और ये खट्टा मीठा सा होगा, बहुत मजे का। वेरी नाइस। अच्छा, इसको जो है हम जो है इसके अंदर आसान ये है कि हम इसे मतलब छान के भी पी सकते हैं, अच्छा। मतलब जूस फॉर्म में भी। सही लेकिन है। अगर हम इसको यूं ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें फाइबर फाइबर आपकी बॉडी को मिलेगा, बिल्कुल। और आपको भूख भी नहीं लगेगी, और आपके डाइट भी बरकरार रहेगी। एक तो रिफ्रेशिंग है और काफ़ी फिलिंग भी है। भाई बचिया, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आज आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा शो देखा और पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से देखते रहिए, पसंद करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।